हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन की रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं इसमें मेन चीज़ें आपको सारी बता दूंगा जो भी एग्जाम से रिलेटेड हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। ऐसी इक्वेशन विच कंटेन dy by dx डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर etc। किसी भी ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जिसमें डेरिवेटिव आ जाए। सिंपल सी बात है, जिसमें डेरिवेटिव आ जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहली चीज है वो है ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। पहले मैं लिख दूं डेफिनेशन, फिर एग्जांपल बताता हूं। डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर होगी। व्हेन, जो इक्वेशन है वो हमारी समझने की बात है, ये जो इक्वेशन है इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इस बात का क्या मतलब है ये भी बताता हूँ अभी। सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? अभी मैंने ऑर्डर बताया है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री क्या बताई है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसकी होल पावर कितनी है? इसकी होल पावर है हमारी 1, तो ये हमारी डिग्री हो गई 1। ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन वाली बात है ये मैं बताता हूँ। जैसे एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में आप देखोगे कि जो ऑर्डर है वो तो 2 है, लेकिन ये जो है हमारा ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो भी हमारा वेरिएबल है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए और वो किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए। जैसे डी वाई डी एक्स जो है साइन एक्स के साइन के एंगल में आ रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री जो है हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी तो डिग्री हम नॉट डिफाइंड लिख देंगे। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मान लो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट में डी वाई बाई डी एक्स। तो ऑर्डर तो यहाँ पे क्लियर है। ऑर्डर कितना है? 2। ऑर्डर 2 नजर आ रहा है हमें साफ। डिग्री कैसे पता चलेगी? अगर हम नॉर्मली इसको देखें तो ये अंडर रूट आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स में, यानी डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी हो गई? हाफ। तो उस हिसाब से तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होनी चाहिए। लेकिन हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ऐसे इसको हमने एक तरफ कर लिया यहाँ पे, और अगर अब हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं
तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया और ये हमारा अंडर रूट वाला साइन हट गया। यानी अब इसका जो ऑर्डर है वो तो ऊपर बता दिया था 2 है, डिग्री कितनी हो गई इसकी, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और आगे तो हम फॉर्मूला लगा ही देंगे तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। तो यानी ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल है बस और लास्ट, मान लो क्वेश्चन ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। बता सकते हैं इसका ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर होगा, कैसे पता चलेगा ऑर्डर, नॉर्मली तो मैं ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स है फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, यानी इसका हमें डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो उसका डेरिवेटिव चेन रूल से होगा, पहले 4 आगे आ जाएगा और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, बाकी को तो ऐसे लिख देंगे। तो अब हमें पे नजर आ रहा है कि ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री, डिग्री हो गई सेकंड डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हो गई 1। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर एंड डिग्री। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है वेरिफिकेशन। तो इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ऑर्डर डिग्री में। अब है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल से बता देता हूँ, ये चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हो डेरिवेटिव में। जैसे वो बोलेगा y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस 2x is solution of differential equation d square y upon dx square minus dy by dx minus 6y equal to 0। ये सेम क्वेश्चन हम डेरिवेटिव्स में कर चुके हैं, ये देख सकते हो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम डेरिवेटिव में कर चुके हैं, बस अभी यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। उसने बोला ये दिखाओ कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अभी भी हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे डेरिवेटिव में करते थे। सबसे पहले का डेरिवेटिव कर लेंगे, फर्स्ट 3 आगे आ जाएगा 3a e की पावर 3x, ये फिर सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं 9a e की पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। अब ये वाली जो वैल्यूज है सारी ये उठा के हम इसके अंदर रख देंगे। ये मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं है, बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स की इसमें पुट कर दो और ये y की वैल्यू पुट कर दो। इसको सिंप्लीफाई करके 0 आ जाएगा तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वेरिफिकेशन वाले जो क्वेश्चन है वो हम चैप्टर 5 डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। तो इसमें यही होता है कि जो भी गिवन होता है हमारे वो वैल्यू निकाल के हमें वहाँ पे पुट करनी होती है, या कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार, y इक्वल टू a cos x, a cos log x प्लस b sin log x, और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
ये। तो क्या करेंगे, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ए कोस का हो गया माइनस साइन, तो ए साइन log x प्लस बी कोस log x, और यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x भी आ जाएगा दोनों में। अब अगर हम इसको यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ये। अब दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर, x को छोड़ देंगे, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया, प्लस dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया, x का हो गया 1 इक्वल टू माइनस ए साइन का हो गया कोस और log x का हो गया 1/x। ऐसे ये हो गया हमारा साइन log x बाई x। अब इसमें दोबारा से x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए कोस log x प्लस बी साइन log x, तो माइनस वाई हो गया क्योंकि ये रिपीट हो गया ऊपर हमारा जो यहाँ पे वाई की वैल्यू थी। तो वाई को इधर ले आते हैं, ये हमारा प्रूव हो गया। तो दो तरीके से ये वाले क्वेश्चन प्रूव होते हैं, या तो वैल्यूज निकाल के वहां पे रख दो, या इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमारा आ जाता है आंसर। ठीक है, या तो वैल्यू निकाल के रख दो वहां पे जिसकी चाहिए, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो वाई की, इसके अंदर पुट करके 0 लेके आ जाओ, या फिर इस तरह से सॉल्व करते करते हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया वेरिफिकेशन। अब मैं बताऊंगा आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके हमारे पास तीन मेथड हैं। सबसे पहला है जो मैं बता रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल को सेपरेट करके तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डेरिवेटिव करना होता है, और अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसके लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, बताता हूँ कैसे करेंगे फिर। देखो आसान से क्वेश्चन से करते हैं पहले, वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल हमें एक साइड करने होते हैं, एक जैसे वेरिएबल, जैसे एक्स है तो एक्स को एक तरफ कर लो और वाई को एक तरफ कर लो। तो पहले मैं इसको राइट हैंड पे लेके आ जाता हूँ,
अब dx के नीचे हम इसको ले आते हैं और dy के नीचे इसको। ये हो गया हमारे वेरिएबल सेपरेट। और जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल सेपरेबल एंड इंटीग्रेट। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, इसका हो गया tan इनवर्स y। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। और कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें मेन चीज यही होती है कि किस तरह से हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारी, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड पे ले जाते हैं इसको पहले। अब sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan x, ये x वाले एक तरफ हो गए, माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। x वाले एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, तो ये हो गया log tan x। ये हो गया log tan y। अब एक बात और बता देते हैं यहाँ पे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अगर सारी टर्म्स में log आता है तो c के साथ भी log लगा देते हैं, log c। ऐसे इसलिए करते हैं कि अब ये हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, log सॉल्व हो जाएगा। देखो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log tan x इंटू tan y इक्वल टू log c। तो tan x इंटू tan y इक्वल टू c, ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो ये जो भी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इस सबको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब जो c की टर्म में होगा, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। राइटिंग सही नहीं आ रही होगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें हमें c की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक एग्जांपल से ये भी बताता हूँ। e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज टू द पावर x। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, साथ साथ काफी अच्छा क्वेश्चन है। sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। और यहाँ पे ऐसे गिवन है, क्या मतलब है इसका ये देखेंगे। इसका मतलब है when x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है π/4। तो ये हमें पुट करना होगा वहां। तो करते हैं ट्राई। पहले सबसे पहले जैसे हर बार हम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें से ex
यहाँ पे tan y है सॉरी, तो ex dx अपॉन दिस, ये x वाले एक तरफ हो गए और ये हो गया sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेशन हो गया, x वाले एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ। अब इसका डेरिवेटिव कैसे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, तो जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो इसमें log लग जाता है, log e की पावर x माइनस 1। ऐसे इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो गया log tan y, प्लस जैसे ऊपर बताया था कि जो सारे टर्म्स में log होता है तो c के साथ भी log लगा देते हैं। तो अब ये अगर हम log की प्रॉपर्टी यूज करें, पहले जितना हो जाए उतना में कर लेना चाहिए, बाद में वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया c tan y, log से log हट गया तो e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू c tan y। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब उसने लिखा हुआ है ये, इसका मतलब हुआ x की जगह इसमें 0 पुट कर दो, y की जगह पाई बाई 4, तो e की पावर 0 1 हो गया तो 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। एक मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं, कुछ गलती लग रही है। हाँ c 0 ही आ रहा है, तो कुछ गलती है क्वेश्चन में। वैसे तो कुछ भी आ सकता है, अगर आ गया तो इसको हम पुट कर दो, लेकिन 0 आना नहीं चाहिए था एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैक्स की जगह कुछ और ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। चलो तो 1 लेंगे तो e माइनस 1, सी की वैल्यू आ गई e माइनस 1, तो उसको वहां पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो e की पावर x माइनस 1 e माइनस 1 tan y, ये इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? पर्टिकुलर। थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं गलती थी इसलिए ऐसा लग रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। देखो इस वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कराने का टाइम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पे 1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। तो ये करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी एक्स। डी वाई वाले एक तरफ हो गए और अब ये हमारा डी एक्स वाले एक तरफ, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा ये। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो रहे हैं, डी वाई के नीचे वाई, इधर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 अपॉन वाई का हो गया इंटीग्रेशन log वाई, इसमें इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो गया log वाई इक्वल टू एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स का log एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी।
अब जो गिवन वैल्यू है वो रख देते हैं, क्या गिवन था, 1 पे 1, मतलब अगर x 1 है तो y भी 1 है। तो ये हो गया log 1 इक्वल टू log 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस c। log 1 0 होता है तो c की वैल्यू 1 आ गई। पुट c इन फर्स्ट इक्वेशन। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो c की टर्म में होता है ये हमारा इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब c की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो log y इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसको जितना हो सकता है उतना हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, log x को इधर ले गए, अब ये log y बाई x हो गया। हमें से याद रखना है जिस क्वेश्चन में अगर हमें log को हटाना है दोनों तरफ से तो e ले लेते हैं। e किस लिए लेते हैं, e से log हट जाता है, तो y बाई एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, इससे ज्यादा ना तो हम कर सकते हैं ना हमें करने की जरूरत है। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल। एक बात इसमें और बता देते हैं, कैसे भी बताया था ये। मान लो किसी क्वेश्चन में log dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ आ गया, तो जैसे पीछे बताया था जब हमें log हटाना होता है तो दोनों तरफ e ले लेते हैं। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब आराम से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स अगर log के एंगल में है तो हम दोनों तरफ e ले लेते हैं, और इस तरह से ही अगर e की पावर में dy बाई डी एक्स है तब क्या करेंगे, बताएगा कोई। e की पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो भी हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ क्या करना चाहिए, वर्णित क्लास ले रहा है, वर्णित बता क्या करना चाहिए, अब हम दोनों तरफ ले लेंगे log। तो log e 1 हो गया। अब ये आराम से हमारा वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। तो इससे आगे नहीं कर रहा हूं मैं, आगे आप खुद कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम करेंगे दूसरा जो मेथड है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, P एंड Q। ये जो P और Q हैं ये दोनों
x के फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट, ये कभी भी y के फंक्शन नहीं होने चाहिए। या आप ये समझ सकते हो कि किसी भी इक्वेशन में अगर dy बाई डी एक्स के बाद y बस एक जगह नजर आता है तो वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरी जगह y नहीं होना चाहिए, और जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा p होगा। तो जैसे हमें पता चलता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टर्म निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वर्ड मार्क में बहुत बार आता रहता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, e की पावर जो भी y का कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय IF। ये बात हमें से याद रखनी है कि पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और हम डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे आएगा हमेशा d बाई डी एक्स, ये बात याद रखनी है, लेफ्ट हैंड पे d बाई डी एक्स इंटू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में जो भी हमारा था q उसके साथ IF आ जाएगा। dx को इधर मल्टीप्लाई करके अब हमें तो इंटीग्रेशन करना होता है बस। ये d बाई डी एक्स का मतलब है ये तो हट ही जाएगा इंटीग्रेशन करने से, इंटीग्रेट लिख देता हूं मैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड पे हमेशा लीनियर डिफरेंशियल सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड पे हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट हैंड पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, एक सेकंड बस। ये कृतिज्ञा मरोडिया, आप कौन बेटा? दीपक मरोडिया तो मुझे याद है अच्छे से। तो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। ये वाली फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। x dy बाई डी एक्स प्लस log x प्लस y इक्वल टू log x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको एक बात देखनी है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे पता चलेगा। dy बाई डी एक्स के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड पे log x तो log x कट जाएगा 1 बाई एक्स। अब जो y का कोफिशिएंट होता है वो हमारा हो गया p, तो p हो गया 1 बाई एक्स log x और q हो गया 1 बाई एक्स। अब सबसे पहले निकालेंगे IF, e की पावर दिस।
log x का डेरिवेटिव 1/x गिवन है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ log x। इन वाले क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है कि e की पावर log x इक्वल टू x, e से log हट जाता है तो ये हट गया तो log x आ गया। सबसे पहले IF निकालते हैं, IF निकल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाई log x बोथ साइड, वी गेट, ये बात स्टेप समझ लेना अच्छे से। हमेशा लेफ्ट हैंड पे क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई log x बोथ साइड एंड इंटीग्रेट, ये लिख दो तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएंगे जो फाइनल स्टेप है। राइट हैंड पे क्या था, 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x log x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप हमेशा ये बात याद रखोगे, पहले IF निकालोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये वाली लाइन लिख दोगे डायरेक्टली। बस इसके बाद तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। तो अभी इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसमें हम ये वाली थ्योरम लगा देते हैं। एक सेकंड, log x को अगर हम t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ गया है, तो बजाय हम t मानने के डायरेक्ट ये थ्योरम भी लगा सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जब आगे है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है एक, तो ये आ जाएगा हमारा। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे दे रखा होता है तो उसकी पावर में 1 प्लस हो जाता है, तो यानी आंसर आ जाएगा y log x इक्वल टू log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, आंसर आ गया। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हो गया। और एक कर लेते हैं, फिर इसमें अपोजिट वाली भी होती है वो भी बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नजर आ रही है क्योंकि y के साथ x की टर्म है और इधर भी x की टर्म है, तो p कितना हो गया
-2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q कितना हो गया ये, IF निकाल लेते हैं। e की पावर, इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो यहाँ पे log आ जाएगा, है ना। ये देख सकते हो ना, इसका डेरिवेटिव 2x गिवन है, तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है तो log लग जाता है यहाँ पे हमारा। अब माइनस पावर ऊपर आ जाएगी, e से log हट गया, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इंटीग्रेट, ये भी मैंने साथ के साथ लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिलेगा, जैसे बताया था मैंने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में राइट हैंड साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ये बस। इसके बाद इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का हो गया x, इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस c, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें भी पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन वाली बात आ सकती है। अगर हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी तो हम वो वैल्यू पुट करके x और y निकाल लेंगे, तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस आज इतना ही करेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस y tan x इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x, और यहाँ पे गिवन है ये P हो गया और ये सारा हो गया Q। तो IF निकाल लेते हैं। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x या log sec x, तो E से log हट गया तो sec x आ गया, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, sec x। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाई sec x एंड इंटीग्रेट, तो लेफ्ट हैंड पे कितना आ गया, y इंटू sec x इक्वल टू, राइट हैंड पे देखो आप, 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर sec x tan x।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों में बाई पार्ट्स लगाएंगे, या फिर हमें एक बात नजर आ रही है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और उसका इंटीग्रेशन sec x, तो हम इसमें बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, इसका इंटीग्रेशन sec x माइनस इसका डेरिवेटिव 2x और sec x tan x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन sec x। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो y sec x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन हो गया। sec से डिवाइड कर लेते हैं, c cos x, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब अगर हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए ऊपर हमें गिवन है ये y0, x0 पे y1 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, c की 1 आ गई। पुट c इन 1, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक अपोजिट टाइप भी आती है, वो भी करा देता हूं। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आए dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, तो ये वही वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बट यहाँ पे p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, उसमें x के फंक्शन थे, इसमें y के फंक्शन, और इसमें हर चीज अपोजिट हो जाएगी। जो IF है वो हमारा होगा e की पावर, उसमें क्या था p dx, इसमें p dy, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड पे आएगा d बाई डी वाई, या डायरेक्ट लिख दो आप x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू y। बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन नॉर्मली वैसे ही होगा। एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन इसका, x माइनस साइन y dy प्लस tan y dx इक्वल टू 0। अब देख सकते हो इस पूरी इक्वेशन में x वाली टर्म बस एक ही जगह है, तो ये वाली फॉर्म हो सकती है हमारी। तो इसीलिए मैं पहले यहाँ पे क्या करूंगा, dy से डिवाइड कर लेता हूँ उसको। ये आ गया। उसके बाद tan y से डिवाइड कर लो, प्लस x 1/tan होता है कोट y इक्वल टू, इसको अगर हम लिखेंगे साइन बाई कोस, तो साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस y। अब ये हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर वाली, लेकिन ये अपोजिट वाली है जिसमें dx अपॉन dy है। तो ये p हो गया, सॉरी ये कोट y
और ये हमारा क्यू। तो आई एफ निकाल लेते हैं। ई की पावर पी, नॉर्मल वाली में पी डी एक्स होता है, इसमें पी डी वाई। कोट वाई का इंटीग्रेशन log साइन वाई, ई से log हट गया तो साइन वाई। मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई से, तो क्या बताया था मैंने ऊपर, लेफ्ट हैंड पे आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये। बस इतनी सी बात है। अब तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आगे गिवन है, तो जो ऊपर थ्योरम लगाई थी इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें हम जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू गिवन है y 0 पे 0, तो यानी c की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 आ गई। तो x साइन y इक्वल टू साइन स्क्वायर y बाई 2। साइन y से साइन कैंसिल हो गया, तो साइन y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। ये हमारा यहाँ पे आंसर। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की रिवीजन चल रही है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज के बारे में बता दिया। इसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन और बचेगी, होमोजीनियस। तो वो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में होमोजीनियस इक्वेशन का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।